वेलकम टू सनराइज क्लासेस। आज हम लोग ऑफलाइन क्लासेस की कोर्स डिजाइन समझने वाले हैं। बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा, 5 से 7 मिनट की वीडियो होगी और इसमें मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे मैं कोर्स को डिलीवर करने वाला हूं ऑफलाइन में। सेंटर पे आते हैं बच्चे, स्टाफ से पूछते हैं कि सर कैसे पढ़ाने वाले हैं, सर से बात करवाइए, तो लीजिए बात कर रहा हूं मैं और आपको समझा दे रहा हूं। देखो, बहुत ज्यादा टेंशन मत लो। ऑफलाइन में आ रहे हो ना, तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी, समझ लो तुम हमारे छोटे भाई बहन हो। ठीक है, चलो बड़े भाई बहन हो, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए, है ना। चलिए, गलत बोल रहा हूँ जी? चलिए, नहीं, चलो छोटे नहीं बड़े समझ लो, तो हाथ जोड़ के समझा रहा हूँ, समझ लो यार। और ज्यादा टेंशन मत लो, हो जाएगा तुम्हारा, इतना मैं बोल रहा हूँ ना, हो जाएगा मतलब हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा मतलब हो जाएगा। आ जाओ, एडमिशन ले लो। 12 सितंबर से, ध्यान रहे, 12 सितंबर से ज्वाइन करना है। जो डेमो सेशन है आप लोग ऑनलाइन देख लीजिए, क्योंकि डेमो सेशन में क्या देखोगे, मतलब 2 घंटे 3 घंटे में तुम क्या जज कर लोगे? मेरा सिंपल सा सवाल है, 12-13 घंटे का सेशन जो है वो रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, आप देख लो वहां, है कि नहीं। ऑनलाइन वालों को वही मिलता, पढ़ाऊंगा वही चीज, लेकिन बस पढ़ाने का तरीका बदल जाता है। ठीक है, तरीका ये बदल जाता है कि देखिए, जैसे बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाते पढ़ाते एक्सपीरियंस भी तो बढ़ता है, तो ये आपके लिए फ्रूटफुल हो जाता है। तो एक्सपीरियंस घटता नहीं है यार, बढ़ता है यार, बढ़ने की बात कर रहा हूँ। तो ये समझिए, मैं आपको बतलाता हूँ क्या करूंगा। इसमें आपको टोटल पेपर पढ़ने हैं, है ना। जीएस, पहला पेपर कौन सा होता है? जीएस, पहला जीई होता है, फिर आपका होता है जीएस, फिर होता है पेपर 1, जो कि स्टैटिस्टिक्स एमएससी लेवल का होता है। पेपर 2 देखिएगा ध्यान से, फिर पेपर 3 और फिर पेपर 4। पेपर 4 में तो खैर आपके मर्जी पे है, ठीक है। पेपर 3 तक हम समझाते हैं, और क्या क्या इसमें करवाता हूँ ये भी समझा दूंगा। जनरल इंग्लिश, ठीक है। जनरल इंग्लिश में क्या करते हैं? जनरल इंग्लिश में आपको जिस दिन आपकी क्लास स्टार्ट होगी उस दिन से जीएस ये मिल जाएगा आपको, ऐसे एक ऐसे हर सप्ताह, ठीक है। एक पैराग्राफ राइटिंग हर वीक करवाएंगे। कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वही बूंद बूंद करके घड़ा भरेंगे। एक बार में दे देंगे तो क्या मतलब, किताब दे देंगे हमको, क्या ना, नाम दे देंगे, लिख लेना, फोटो कॉपी पूरा करा लेना, एकदम बोलोगे पूरा लाइब्रेरी छपवा देंगे, कोई फायदा नहीं है। एक एक करके करेंगे। डेली एक वर्ड मीनिंग, 10 वर्ड मीनिंग, 10 फ्रेज याद करवाएंगे, सुनेंगे भी क्लास में, ये भी समझ लेना। याद करके नहीं लाए ना, बेहत भी लगता है, नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए। तो जीई और जीएस, जीएस में देखिए, जीएस में भी क्या करूंगा, आपको छोटे छोटे पॉइंट दूंगा, समझ से, शुरुआत से। बाद में क्लासेस चलेंगी, ऑब्वियसली चलेंगी, लेकिन छोटे छोटे पॉइंट दूंगा शुरुआत से ही। एनसीईआरटी का दे दिया, जो भी हमें लगा। और ऐसा नहीं कि इतर बितर तीतर करके दूंगा, कहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा अपना शेड्यूल है, डिजाइन है, उस डिजाइन से दूंगा, ठीक है, उस डिजाइन से दूंगा, कंप्लीट होगा। तो आपका जो जीएस में होगा और जीई में होगा वो सेम मेथड चलेगा। इसमें आपको एक पैराग्राफ, एक ऐसे, एक ट्रीसिस हर सप्ताह, ठीक है। 2 आइडियम्स फ्रेज, 2 वर्ड मीनिंग, मतलब 2 लेसन, ये आपको मिल जाएंगे। कितना हो गया? ये टोटल 90 मार्क्स हो जाता है। 30 नंबर ऐसे, 30 नंबर प्रीसिस राइटिंग, 60 मार्क्स। 10 मार्क्स का आपका क्या हो जाता है? पैराग्राफ। और 10 मार्क्स का क्या होता है? वर्ड मीनिंग। और 10 मार्क्स का क्या होता है? फ्रेजेस। तो ये आपका कितना हो गया? 90 मार्क्स। 90 नंबर बना लोगे तो तुमको मतलब उसमें 30-35 नंबर नहीं आ जाएगा? तो 30-35 नंबर आ जाएगा, 30 to 30 कर जाओगे, पास के अच्छे नंबर आ गए फिर, है कि नहीं? इतना काफी होता है। तो ये आपका हो जाएगा। रही बात ग्रामर, तो लास्ट में पढ़ा दूंगा ग्रामर, 10 नंबर का होता है, एक आध को तो बनाइए ना लोगे उसमें। कितना भी पढ़ा दूंगा तो तुमसे गलती हो जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं 90 नंबर पे फोकस करता हूँ यार, 10 नंबर पे कौन फोकस करेगा, है कि नहीं। तो ये आपको शुरुआत से चलेगा और सालों भर चलेगा, ठीक है। इसके क्वेश्चन भी करूंगा, सॉल्यूशन आपसे करवाऊंगा और चेक करूंगा हर सप्ताह। चेक करके नहीं लाया तो समझ रहे हो ना क्या होगा। चलो, क्या होगा वो क्लास में आके हमसे बात कर लेना, क्या होगा समझ में आ जाएगा। ऑनलाइन में ये सब नहीं कर पाते हैं दोस्त, समझ रहे हो ना। चलिए, जीएस में आपका क्वेश्चन दूंगा छोटा छोटा। क्वेश्चन कैसे दूंगा, जैसे संविधान के बारे में पढ़ाना है तो ऐसे इस तरीके से दूंगा कि आपका एक एक स्टेप करके बन जाएगा।
जैसे अगर 1847 का से स्टार्ट करना है हमको, ठीक है, तो वहां से स्टार्ट करेंगे, छोटे छोटे लेवल में क्वेश्चन करते हुए पूरा का पूरा कर लेंगे। 1 साल बचता है तो छोटे छोटे करेंगे। दूसरी चीज, इसमें जो असाइनमेंट मिलेगा उसमें भी आपको क्वेश्चन होगा, और शुरुआत से ही क्वेश्चन एक एक करके होगा, जो आपको जस्ट फॉर प्रैक्टिस दिया जाएगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के तौर पे वो होगा। डेली आप अगर लिखते हैं कहीं से भी देख करके भी, तो लिखने का प्रैक्टिस होता है, ये भी करवाया जाएगा। इसमें भी लिखने की प्रैक्टिस होगी, और इसमें भी सुनने की भी प्रैक्टिस करूंगा। मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत बोलूंगा कि लिखे हो तो बतलाओ, थोड़ा सा कुछ तो पढ़े हो, कुछ तो इंसाइट मिला है, क्या होगा कि रिमाइंड हो जाएगा। ठीक है, ये ऑनलाइन में नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि भाई आपसे वो दोस्ती नहीं होती है यार, समझ रहे हो। चलिए, पेपर 1, देखिए इस दोनों में मिला करके मेरा आंकड़ा होता है कि हम 40 + 40 ले आए, मतलब 80 नंबर, इससे ज्यादा का हम आंकड़ा नहीं लेते हैं। 40 + 40 का आंकड़ा होता है, और हम 35 + 35 लेस, मतलब मिनिमम रखते हैं कि आपको लाना ही पड़ेगा वाली बात। मैं बतला दूं, अच्छा एक बात बतलाओ, कभी एक चीज गौर किए होगे कि अगर तुम्हारा टारगेट है उस पर छलांग लगाना, और तुम एकदम टारगेट रख लेते हो तो सच में मार देते हो छलांग। देखते होगे बिल्ली उल्ली को, देखे हो एकदम झपट्टा मारने के लिए तैयार रहेगी, चूहा वहां है, वो पहले ही एस्टिमेट लगा लेगा कि कितना इधर जाएगा और कितना इधर। वैसे ही हम भी मार्क्स का एस्टिमेट लगा लेंगे, कितना इधर जाएगा कितना इधर, और एक बार झपट्टा मारेगा तो चूहा कहाँ बच के जाएगा, गप सा पकड़ता है। वही चीज हमें करना है। क्लियर, ये समझना। अब देखो ये दोनों हो गया, जो कि 35 नंबर ले आओगे ना, कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। उसके बाद पेपर 1, पेपर 1 4 पेपर होते हैं इसमें। प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिकल मेथड, न्यूमेरिकल एनालिसिस NA, और कंप्यूटर। समझिएगा, प्रोबेबिलिटी से 30-35 क्वेश्चन रहते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड से आपके 15-20 क्वेश्चन होते हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस से 17 से 18-20 क्वेश्चन के आसपास होता है। कंप्यूटर से भी आपका अप्रोक्सीमेटली वही क्वेश्चन होता है, 15, 17, 18, 20, कभी 20 भी हो जाता है, ये क्वेश्चन होगा। प्रोबेबिलिटी में 35 क्वेश्चन में मैं आपको जब ऑफलाइन पढ़ाऊंगा, और ऑनलाइन में भी ये बात बोल सकता हूँ कि लगभग इसमें हम 35 क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन आपकी गलती हो सकती है, 2 से 3 क्वेश्चन, वो भी आपका, वो भी आपकी मतलब जो दिमाग है बददिमागी के चलते हो जाएगी। अदरवाइज बिल्कुल नहीं, गलती होने का चांस 0 होता है। 100% करवाऊंगा, एक एक चीज को समझ के चलेंगे, हर चीज को इस तरीके से समझाएंगे कि वो क्या कहते हैं ना, बेसिक टू एडवांस, समझ रहे हो, ये करेंगे। उसके बाद स्टैटिस्टिकल मेथड्स, ये इसमें सब क्वेश्चन बन जाएगा। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें इंटरप्रिटेशन होगा। अब इंटरप्रिटेशन हम यहाँ करके सिखा देंगे, लेकिन उसमें जो है आपको दिक्कत कर देगा। नॉन पैरामीट्रिक में 100% क्वेश्चन आपका बन जाएगा, एक क्वेश्चन पूछता है बन जाएगा, गारंटी लेता हूँ। न्यूमेरिकल एनालिसिस में अगर 20 क्वेश्चन पूछता है तो 100% इसमें देता हूँ कि गारंटी मेरे नोट से आ जाएगा। न्यूमेरिकल एनालिसिस में बस बनाना आपका काम, अगर नहीं आया फिर बोलना। मतलब इस बार बोलता हूँ 18 से 19 क्वेश्चन इस बार लड़ा था हमारा। कंप्यूटर में मैं कभी भी 18 से 19 में नहीं जाऊंगा, ठीक है, लेकिन अगर 20 क्वेश्चन आता है तो 15 क्वेश्चन लड़ जाएगा। इतना देखो, इसमें पढ़ाने का 2 तरीका से अपनाऊंगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सपोर्ट इसमें दूंगा। इसमें मैं आपको शॉर्ट्स भी दूंगा छोटे छोटे, ठीक है, आपके लिए डेडिकेटेड शॉर्ट्स, है ना। सर जी का शॉर्ट्स, तो सर जी का शॉर्ट्स मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो कंप्यूटर में दोनों तरीके से करेंगे, एक तो अच्छा सा पढ़ा देंगे, दूसरा क्या है कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का भी सॉल्यूशन छोटा छोटा ही होता है। तो इतने सारे टर्म्स हैं, उन टर्म्स को छोटे छोटे लेवल में अगर आपको थोड़ा थोड़ा करके समझा दे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसलिए वो भी तरीका अपनाऊंगा। ये मतलब समझिए, तो इसमें मेरा टारगेट होता है 150 नंबर का, 150 का टारगेट होता है, लेकिन आपको इसमें 130 तक जो है ले आइए तो काफी है। मतलब ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये इंटरवल है 130 to 150। दूसरा पेपर लीनियर मॉडल, सब टकरा जाएगा एकदम, लीनियर मॉडल में 100% टकराएगा। स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस में अगर 50 क्वेश्चन आया तो 48 बना के आओगे। स्टैटिस्टिकल, अब देखो भाई, इसमें उस चीज को मैं छोड़ के चलता हूँ कि यूपीएससी गलती कर देगी, तो मैं उसका कोई ठेका नहीं लिया हूँ,
यूपीएससी गलती करेगी तो मैं क्या कर लूंगा भाई, बहुत सारा क्वेश्चन गलती करती है यूपीएससी भी। इन्फ्रेंस में मेरा जो है आप 100% भरोसा कर सकते हैं। एक बचता है इसमें ऑफिशियल, तो जिस तरीके से कंप्यूटर कराऊंगा वैसे ही ऑफिशियल कराऊंगा। ऑफिशियल में छोटे छोटे, ऑफिशियल में एक चीज समझाता हूँ, कंप्यूटर ऑफिशियल में एक चीज और होगा। जैसे क्या होता है, एक एक पेज दूंगा शुरुआत से, मतलब पहले दिन नहीं दूंगा, डेली भी नहीं दूंगा, सप्ताह में 2 पेज दिया, बोलूंगा रट के आओ घर से। भाई रट के आओ, सीधी बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि रटना बुरा चीज होता है। रट के आओ, सुनूंगा यहाँ पे, नहीं सुनाओगे तो सबके सामने में बेइज्जती होगी। नहीं करूंगा, घबरा मत जाइए, मतलब आपको रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के, ये हो जाएगा। तो आप करके आओगे, एक फोर्स होता है, एक मोटिवेशन होता है, वो होगा। ये आपका हो गया। फिर इसमें जो आपका आंकड़ा है मेरा 180 नंबर लाने का मैं हमेशा लेके चलता हूं, लेकिन जनरली बच्चा 180 नहीं लाता है। 160 हमारा मिनिमम रेंज होता है, मतलब 160 से 180 के बीच में हम मार्क्स कहते हैं लाने के लिए। और मैंने देखा है बच्चे लाते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ध्यान रहे, द कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू बी टफ, दैट्स व्हाई यू हैव टू, लाइफ इज नॉट इजियर, यू हैव टू गेट इट स्ट्रॉन्गर। ठीक है, आपको स्ट्रांग होना है। मैं आपको कह दूं कि 100 नंबर ले आओगे पास कर जाओगे, मतलब बदतमीजी चल रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, चलिए पेपर 3 कितना ला सकते हो? देखिए मेरा आंकड़ा है कि आप 140 नंबर लाइए, मैं इतना का टारगेट दे के चलता हूं। लेकिन अगर आपको 120 भी आ जाता है तो भी खुशी से रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सब लोग क्या पूछता है, सर कट ऑफ कितना जाएगा? मैं पूछता हूं मतलब क्या तुम लोग, मतलब क्या बुर्बक हो यार? कट ऑफ कौन पूछता है? कट ऑफ इज द लोएस्ट मार्क्स। अरे हाईएस्ट मार्क्स को देख लो, वहां पता का टारगेट लो। लोएस्ट तो ठीक है, वो तो नहीं आना है तो आएगा ही। लोएस्ट लेके चलोगे तो फेल होना का प्लान करके चले हो? नहीं ना, पास होना है ना, तो हाईएस्ट लेके चलो, पास तो करना ही है। सब थोड़े टॉप कर जाएगा, कोई 21 ना करेगा। ठीक है, तो 140 120 इसमें जो है आपको बतला देता हूं, सैंपलिंग 100% लड़ जाएगा, जो जितना पढ़ा दूंगा सब लड़ जाएगा। इकोनोमेट्रिक्स 100% लड़ जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा एक आध गो मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, 100% लड़ेगा, थ्योरी 100% लड़ेगा। इंडेक्स डिमांड, इसको तो कुछ कहो मत, इंडेक्स डिमांड इतना अच्छा से पढ़ा दूंगा कि आप लोग जो रट्टा मार के आते हो ना गुप्ता कपूर, भूल जाओगे। गुप्ता कपूर भी पढ़ाऊंगा, घबराओ मत, लेकिन और भी चीजें पढ़ाऊंगा। ठीक है, इंडेक्स डिमांड। अब रही टाइम सीरीज, टाइम सीरीज भी इस लेवल से पढ़ा दूंगा कि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। ये तीनों आप लोग पढ़ते नहीं है, लेकिन मेरे यहाँ पढ़ेंगे, गारंटी देता हूं, गारंटी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये है आपका सैंपलिंग और ये आपका पेपर 3। पेपर 3 में मैंने कहा ना 140 का 100 सॉरी कितना लेके चले थे, 100, हाँ 140 का टारगेट लेके चलेंगे, और 120 के ऊपर अगर आप ले आते हैं तो दैट्स इनफ। मैंने कहा इसमें 180 कहा, जहां आ सकता है वहीं ना कहेंगे यार। लड़कियों आप लोग थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, ये जो आपके लिए 180 का टारगेट है ना, आपके लिए 160 का टारगेट रख रहे हैं। मुझे नहीं पता क्यों, मैं कहीं नहीं कहता कि लड़कियां कमजोर होती है, लेकिन मतलब ऐसा देखा गया है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा कि सब्जेक्टिव में इसमें आप 140 का टारगेट रखना, लड़कों 120 का रखोगे, समझ रहे हो? लेकिन लड़कियां इसमें कम रखेगी, इसमें 140 का 160 ले आएगी लड़की, हमें पता है। तो लड़कियों का यहाँ पे चलता है, इतनी सुंदर हैंड राइटिंग होती है, वाओ, हमारा भी नहीं है उतना अच्छा। चलिए पेपर 4, पेपर 4 में मैं आपको बता देता हूँ। इस बार भी डेमोग्राफी में पेपर 4 में काफी अच्छा टकराया है क्वेश्चन सामने से, मतलब बच्चा लोग भी खुश हो गया है देख करके। अब देखिए पेपर 4 में क्या है, जो आपका पेपर 4 है इसमें 4 चीजें पढ़ाई जाती है, लेकिन डिपेंड करेगा कि स्टूडेंट किसके ज्यादा है। ठीक है, मैं कभी भी 4 चीजें पढ़ाने के मूड में नहीं होता हूँ, 2 पढ़ाने के होता हूँ। ऑनलाइन में 4 चीजें दी जाती है क्योंकि वो रिकॉर्डेड है, तो हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें जो है आप जो भी कहोगे 4 चीजों में देख लीजिए। एक होता है डेमोग्राफी, आप देख लीजिए अपना कौन सा है। एसक्यूसी,
मल्टीवेरिएट एंड डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये 4 करवाया जाता है। इसके अलावा कुछ बच्चे ओआर के भी आते हैं, तो मैंने उनको भी कहा है कि आप कांति स्वरूप पढ़िए, जहां दिक्कत है पूछ सकते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत पूछ सकते हो। कुछ बच्चे सी एंड आर के भी आते हैं, मतलब इस साल देखा गया है, ऐसे तो नहीं आ रहे थे, इस साल देखा गया है। तो उनको भी मैं कहता हूं कि देख भाई, आप कर सकते हो, अपने से करना होगा, मैं आपको हिंट कर दूंगा, बुक्स का नाम सजेस्ट कर दूंगा, है कि नहीं। ये चीजें अभी ऐड नहीं किया हूं, देखते हैं कितना जल्दी ऐड होता है, ठीक है, बट 4 काफी है। आपको बता दूं कि जिस आधार पे इसका रखा गया है, डेमोग्राफी सबसे ऊपर रखा हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे 70% बच्चे डेमोग्राफी लेते हैं, अबाउट 40% बच्चे एसक्यूसी पढ़ते हैं, तो इस आधार पे इसको रखा गया है, ठीक है। तो ये आपका कोर्स डिजाइन था। इसमें जो आपका है, मैं फिर से बोल रहा हूं, 160 नंबर का हम आंकड़ा लेके चलते हैं और 140 पे इसको हम रोक देते हैं। लड़कियां 160 ला सकती है, लड़के 140 से 50 तक ला सकते हैं, तो 140 से 160 में लाइए। अब टोटल मार्क्स जोड़िए तो जरा सा, सबका मिनिमम मार्क्स जोड़ रहा हूं, ठीक है। 35 प्लस 35 70 प्लस कितना आया है 130, दूसरे वाले में 160, इसमें कितना है 120 और इसमें 140, जोड़िए तो कितना आ रहा है, क्या हो गया 16 टू 18 4 22 213 और 36 620 मार्क्स अगर आपको 1000 में आ जाता है, आप पास करने से किसी कोई माई का लाल नहीं रोक लेगा आपको, कोई माई का लाल नहीं रोक लेगा। मैं बोल रहा हूं आएगा, समझ रहे हो। करत करत अभ्यास ते जरमती हो तो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। इतनी प्रैक्टिस होगी, इतनी प्रैक्टिस होगी कि या तो कलम होगा या आपका हाथ, ध्यान रहे। देखो, आपका हाथ बोल दिया तो आपको भी हंसी आ जाएगी, लेकिन मतलब वही होता है ना, कलम तोड़ के लिखना है। प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करवाऊंगा, इतनी प्रैक्टिस करवाऊंगा, हो सके तो 3 घंटे की जगह 6 घंटे करवाऊंगा प्रैक्टिस, 6 की जगह 9 घंटे करवाना पड़े, फर्क नहीं पड़ता। ऑफिस खोल के रखेंगे, रात भर दिन भर पढ़ते रहो, हमें फर्क नहीं पड़ता, एसी चला दूंगा, पढ़ते रहना। लाइट जल रही है, चलो, क्या ये इससे ज्यादा क्या चाहिए बोलो, इससे भी ज्यादा चाहिए तो जो बोलो, दिल निकाल के रख दूं, ठीक है। पढ़ना है, अगर सच में मतलब आप अगर डेडली मोटिवेटेड है, डेडली मोटिवेटेड मतलब समझते हैं, करो या मरो, डू और डाई, तो आप ऑफलाइन ज्वाइन कीजिए। डेडली मोटिवेटेड की बात कर रहा हूं, नहीं अगर आपके पास जॉब है, कॉलेज है, फिर तो मैं आपको कोई फोर्स नहीं है, फिर ऑनलाइन कर सकते हैं ज्वाइन, ठीक है। लेकिन हाँ, प्राइस थोड़ी सी ज्यादा होती है, क्योंकि बोल रहा हूं अगर कि एसी और फलाना, अब ऑनलाइन वालों को एसी तो नहीं दूंगा ना, ये मतलब मेरा बच रहा है, तो ये चीज तो ऐड हम करेंगे, ठीक है। बट वो बहुत ज्यादा नहीं होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है, हमने बहुत ज्यादा नहीं रखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको कोर्स डिजाइन अच्छा लगेगा, मुझे पता है, और आप जरूर ज्वाइन कीजिए। 12 सितंबर 10 बजे दिन में, है ना, आप आइए, एडमिशन लीजिए। ऑनलाइन आप डेमो लेक्चर देख लीजिए, कोर्स डिजाइन यहाँ से देख लीजिए। कोर्स डिजाइन आएंगे तो आपको मतलब डिस्कस करने की मुझे लगता है आप जरूरत है भी नहीं, क्योंकि मैंने काफी अच्छे से डिस्कस कर दिया है। अब जो है डायरेक्ट हम लोग क्लास में चलेंगे, तो ये चीज आप देख लीजिए और आइए, और बेस्ट ऑफ लक। आपको मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ कि जो कभी नहीं हुआ, वो कहते हैं ना कि कहीं पर धर्म बनते हैं, कहीं ईमान बनते हैं, कहीं पर हिंदू सिख ईसाई और मुसलमान बनते हैं। ये मेरे दोस्त, जरा मेरी गलियों में आके देख, यहाँ पर केवल और केवल इंसान बनते हैं और इंसान बनते हैं। तो यही हमारा सिद्धांत रहा है और यही सिद्धांत हम चलाते रहते हैं, ठीक है। और इसी सिद्धांत से हम चलते हैं। हमारे यहाँ आप बॉयज हो गर्ल्स हो, आओ और फुल मोटिवेशन से करके तैयारी जाओ, नौकरी लेके जाओ यार, मतलब फर्क नहीं पड़ता। आप मतलब कर लेना, अगले साल नौकरी लेके जाओ, हमें फर्क नहीं पड़ता यार, ठीक है। चलिए, तो अगले क्लास में आप अच्छे से इसको देख लीजिए, और जब आइए 12 तारीख को, तो फुल मोटिवेशन से आइए कि अब तो अब की बार
ISS पार। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।